राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न रोग हाइपोनेट्रीमिया, जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बताएंगे। तो इसकी कमी से, सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया नामक बीमारी हो जाती है। सोडियम है क्या चीज, कहाँ उपस्थित रहता है? अत्यंत इंपॉर्टेंट खनिज लवण है सोडियम हमारे बॉडी के लिए, जैसे लोहा इंपॉर्टेंट है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता हो जाता है। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है। इसी तरह से अगर बॉडी में सोडियम की कमी हो जाएगी तो हाइपोनेट्रीमिया नामक बीमारी हो जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आज हम देखते हैं सोडियम कहाँ रहता है, बॉडी में इसकी कितनी मात्रा रहती है, कैसे उपलब्ध हमें बॉडी में मिलता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है और नमक का फॉर्मूला ही सोडियम क्लोराइड है। कोई भी अगर हम भोजन खाते हैं, चाहे दाल खा लो, चाहे कोई सब्जियां खा लो, मांस मछली पका के खा लो, उसमें अगर नमक नहीं रहता है तो बेस्वाद लगता है। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन इसके बिना भी आपको स्वाद नहीं आएगा। अब हम ये देखते हैं कि सोडियम हमारी बॉडी को क्यों जरूरी है। तो एसिड बेस बैलेंस के लिए जरूरी है। अम्ल क्षार के संतुलन के लिए नितांत आवश्यक है सोडियम। बॉडी में सोडियम देखोगे, शरीर में जो सोडियम हमारी है, ध्यान से देखना, क्लोराइड के लिए, क्लोराइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, फास्फेट के रूप में और प्रोटीनेट के रूप में उपस्थित रहता है सोडियम। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 ग्राम तक सोडियम उपस्थित रहता है, जिसका आधा भाग कहाँ रहेगा? बाह्य कोशीय रसों में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आधा भाग रहता है, और आधा भाग जो शेष है वह रहता है कहाँ? हड्डियों में, पेशियों में, ब्लड में और अंतःकोशीय रसों में उपस्थित रहता है। अगर टोटल ब्लड में देखोगे इसकी मात्रा, तो 160 मिलीग्राम तक यह रक्त में रहता है। रक्तवारी में सोडियम सर्वाधिक उपस्थित रहता है, 330 मिलीग्राम तक। आरबीसी, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, वह 85, उसमें 85 मिलीग्राम, और पेशियों में 65 मिलीग्राम तक आपके सोडियम उपस्थित रहता है। खून जो है ना, रक्त का स्वाद होता है नमकीन। कभी देखो आप कट जाता है तो लोग क्या करते हैं, इसको चूस लेते हैं, है ना। कटने पर कई बार देखो बच्चे चूस लेते हैं, चाहे कई बार अपन भी देखते हैं, तो बच्चे छोटे थे तो हम भी उसको चूस ही लेते थे, तो उसको चूस लेते हैं। तो जो खून है ना, खून का स्वाद होता है नमकीन, क्योंकि इसमें उपस्थित रहता है सोडियम। सोडियम के कारण ही ये इसका स्वाद है जो नमक जैसा है। अब हम देखते हैं कि कहाँ रहता है उपस्थित सोडियम, कहाँ मिलेगा सोडियम। सोडियम मिलता है सभी तरह के भोज्य पदार्थों में। अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और कहते हैं कि आज तो हमने नमक रहित भोजन ग्रहण किया है, जिसमें नमक नहीं है, जिसमें सोडियम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं है जिसमें सोडियम नहीं है, एक्सेप्ट जल। पानी में सोडियम नहीं है। अगर कठोर पानी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर मृदु पानी आप पी रहे हो, सॉफ्ट वाटर पी रहे हो, तो उसमें सोडियम की मात्रा रहती ही है। तो देख लो, सभी प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में सोडियम की उपस्थिति रहता है। और इसमें मूली के पत्ते, पालक के पत्ते और जो हरे साग सब्जी आप खाते हो, उसमें कहते नहीं है कम नमक डालना। मूली में स्वतः, मूली के पत्तों में और मूली में स्वतः नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पालक में सोडियम की मात्रा नेचुरली ज़्यादा होता है, प्राकृतिक रूप से ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा नमक डाल दोगे तो वो ज़्यादा ही खारा हो जाएगा।
तो अगर हम इसकी सोर्सेज को देखते हैं, इसके स्रोत को देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि ये मुख्य रूप से नमक में उपस्थित रहता है, साल्ट में, जो हम रोज ही खाते हैं, चाहे आप दही के साथ खाते होंगे, छाछ के साथ खाते होंगे, साग सब्जियों के रूप में लेते होंगे, कई बार हम सलाद से टेबल साल्ट के रूप में लेते हैं, तो लेते हैं। तो इसका मुख्य सोर्स जो है वो नमक है, और उत्तम सोर्स नॉनवेज है, मांसाहारी भोज्य पदार्थ इसका सोर्स है नॉनवेज, जिसमें ये 50 मिलीग्राम तक इसमें नॉनवेज में उपस्थित रहता है। नॉनवेज तो आप जानते ही होंगे, मांस, मछली, अंडा, यकृत, कलेजी, इनमें सोडियम की मात्रा रहती है। अच्छा स्रोत जो है वो दाल और फलियां हैं, जिसमें 29 से लेकर के 95 29 to 95 मिलीग्राम तक इसमें उपस्थित रहता है। इसके बाद इसका जो निम्न है, निम्न स्रोत, वो है आपका फल, जिसमें 1 से लेकर के 31 मिलीग्राम तक इनमें भी। कई बार आप देखते हो ना, नाशपाती खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो उसमें भी कुछ नमकीन जैसा स्वाद आ जाता है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से उसमें सोडियम उपस्थित रहता है। कई सारे ऐसे फ्रूट हैं जिसको आप खाओगे, जैसे अंगूर खाते हो तो बहुत मीठा रहता है, उसमें सोडियम की मात्रा कम रहती है। तरबूज है, उसमें सोडियम की मात्रा कम रहती है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रल टेस्ट वाले जो फ्रूट रहता है, उनमें सोडियम की मात्रा रहती है। कई बार एप्पल ही खाते हैं तब देखते हो नहीं कि एप्पल में नमकीन स्वाद, हल्का फुल्का नमकीन स्वाद जैसा आ रहा है, नाशपाती में भी इसी तरह का स्वाद आ रहा है ना। तो फल में ये लेकर के 1 से 31 मिलीग्राम तक इसमें रहता है। अनाज में 4 से लेकर के 18 मिलीग्राम तक अनाजों में सोडियम उपस्थित रहता है। और ड्राई फ्रूट्स, कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स खा लो, उनमें 6 से लेकर के 41 मिलीग्राम तक का सोडियम उपस्थित रहता है। तो अब हम ये आपको बता दिया कि सोडियम लवण की कमी से हाइपोनेट्रेमिया नामक रोग हो जाता है, और इस हाइपोनेट्रेमिया के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आपको इसका पिक लेना है तो पिक ले लो, अगली बार हम देखेंगे सोडियम की लवण की कमी से जो हाइपोनेट्रेमिया नामक बीमारी हो रही है उस क्यों हो रही है, क्या उसके कारण हैं, और क्या लक्षण है। अगर सोडियम की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो गई है। तो आप इसका पिक लेना चाहो तो पिक ले लो, मैं आगे इसको मिटाती हूँ, देख लो आप। अब हम देखते हैं सोडियम की कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम की कमी से होने वाले रोग को हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। होता क्यों है, कारण अगर देखोगे कि क्यों होता है, जब ये प्रकृति रूप में विद्यमान है, सभी तरह के भोजन में उपस्थित है, तो सामान्यतः हमारी बॉडी में कमी इसकी होती ही नहीं है। हम खाने में नमक लेते ही हैं तो इसकी कमी नहीं होती है। तो फिर क्या कारण है, क्या कारण है जिसके कारण हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है। तो एक तो कारण इसका हो गया
दस्त, डायरिया। दूसरा जिसको कै, उल्टी भी बोल सकते हैं इसको, वमन भी बोल सकते हैं इसको, ये भी एक कारण है। फिर क्या कारण हो सकता है? और अगर हमारी बॉडी से एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन नहीं निकल रहा है, कम मात्रा में निकल रहा है, तो भी सोडियम की कमी हो जाएगी। एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन की कमी से भी सोडियम, ये हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन अगर कम निकलता है तो इसकी कमी से भी हमें हाइपोनेट्रीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। और क्या कारण हो सकते हैं? गुर्दे की अगर बीमारी हो गया हो किसी व्यक्ति को, किडनी का डिजीज है अगर किसी व्यक्ति को, तो भी रोग हो जाएगा। और क्या हो सकता है? अगर गुर्दा द्वारा कम मात्रा में सोडियम का पुनर्वशोषण हो रहा है, किडनी अगर लेस मात्रा में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब फिर से किडनी सोडियम को नहीं ले पा करके खून में नहीं डाल रहा है, तो भी हाइपोनेट्रीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। और क्या है? बार बार पेशाब लगने से, अगर हम बार बार पेशाब त्याग करते हैं तो हमारे पेशाब के साथ इंपॉर्टेंट लवण सोडियम भी बाहर निकल जाता है। तो आपने क्या देखा? हाइपोनेट्रीमिया होने के क्या कारण हैं? एक तो अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया है, दस्त हो गया है, तो दस्त के माध्यम से सोडियम लवण बाहर निकल जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, तो भी सोडियम निकल जाएगा। ये दो चीज तो प्रत्यक्षता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं ना, किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया तो तुरंत कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट दो। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। और उस समय कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या देते हैं? उसमें नमक चीनी का घोल डाल दो, नमक चीनी का घोल पिला दो, ये होता है। फिर एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन अगर कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो भी हमें हाइपोनेट्रीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। और किडनी अगर कम मात्रा में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, पुनर्वशोषण कर रहा है सोडियम, तो भी बीमारी हमें हो जाएगी। और अगर किडनी खराब ही है, किसी व्यक्ति का फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो भी हो जाएगा। तो किडनी खराब होने की स्थिति में, किडनी अगर ठीक प्रकार से सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में, बार बार हम पेशाब जा रहे हैं तो उस स्थिति में, दस्त हो रहा है तो उस स्थिति में, उल्टी हो रही है तो उस स्थिति में, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन का अगर स्रावन कम हो रहा है तो उस स्थिति में हाइपोनेट्रीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जो सोडियम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नितांत आवश्यक है। जो बच्चे टीजीटी की परीक्षाएं दे रहे हैं, पीजीटी की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए तो बेहद, नेट की परीक्षाएं दे रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ही आ गया कि सोडियम की कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, एनीमिया या कुछ और। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इसका जवाब देंगे, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ा है तो इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो मुझे इजाज़त जाने की। ओके, बाय।